मौलाना साहब, एक बड़ी दुखद घटना उदयपुर में हुई है। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, क्योंकि आपने भी नुपुर के मामले को लेकर के प्रदर्शन किया था, हालांकि अपील भी की थी कि अब नुपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इस टाइप से करके। अब किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, जिस तरीके से हत्या हुई? नहीं, ये जो हत्या हुई है ये तो जघन्य अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की हरकत जो भी करता है, कानून, मैंने बार बार ये बात कहा है कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने ये जो नासमझी भरा काम किया है, ये नाआकिबत अंदेश लोग हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो एहतजाज किया, जो धरने प्रदर्शन किए, जो गोलियां खाईं, लाठियां खाईं और जेलों में गए, उन सारे लोगों की मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेरने का काम किया है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कहता हूं कि अशोक गहलोत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये लोग, मेरा मानना यह है कि इस किस्म का अपराध हिंदू साइड से भी अगर होता है या मुस्लिम साइड से होता है, दोनों साइड से, राम के नाम पे या किसी नाम पे अगर उधर से लिंचिंग वगैरह होती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुराई को बुराई कहना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुसलमान ने अगर बुरा काम किया है, ख़राब काम किया है, ये गैर इस्लामी फ़ेल है जो इन लोगों ने किया है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है जो इन लोगों ने काम किया है इस्लाम के नाम पर। तो ये इस्लाम को बदनाम करने का काम है। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है, क्या आपको नहीं लगता है ऐसी घटनाओं से हिंदू मुस्लिम में फासला बढ़ेगा और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फ़र्क आएगा? नहीं, ये तो इन लोगों ने कोशिश की है, इन लोगों ने कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, दानिस्ता या नादानिस्ता, ये उसका आलेकार बने हैं। हिंदू और मुसलमान खाई को और बढ़ाने का काम करने का काम किया है इन लोगों ने, और इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम नफ़रतें पैदा करने का काम किया है। इसके लिए मुझे बेहद तकलीफ़ है कि ये जो आज उदयपुर में कांड हुआ है, इसके लिए मैं दिल से हिंदू समाज से, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे समाज से किसी ने ये अपराध किया है। मैं समझता हूँ कि ये जुर्म मैंने किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं शायद उन्हें रोकने में नाकाम हुआ हूँ, मैं कहीं समझाने में नाकाम हुआ हूँ। पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ आप धर्मगुरु भी हैं, कोई अपील आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई ना पॉलिटिकल लीडर हूँ ना धर्मगुरु हूँ। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, और आम हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ। मैं उन लोगों की मुखालफत करता रहा हूँ जो गौ हत्या का काम करते हैं, गौ तस्करी का काम करते हैं। मैं उन लोगों की भी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम मनाफरत फैलने का काम होता है। और मैं जब गौ हत्या के लिए रोकने का काम करता हूँ तो ये इंसान की हत्या करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि दूसरे लोग किसी का, और फिर किस बेगैरती के साथ उन लोगों ने हथियारों की नुमाइश कैमरे के सामने की है। मंत्री का भी जिक्र उसमें किया है, मोदी का वीडियो, बेहद शर्मनाक है। नुपुर शर्मा की मुखालफत कानूनी तौर पर जितनी की जा सकती थी तमाम लोगों ने की है, तमाम उलमा ने की है, तमाम दानिश्वरों ने की है, और नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली। हमारी नुपुर शर्मा से या हिंदू समाज से या पुलिस से या शासन से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी नाराज़गी सिर्फ एक प्रधानमंत्री से है कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपराधी माना, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ जो हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी ने वो कार्रवाई नहीं की। ऐसा तो नहीं है आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने की अपील की कि धरना प्रदर्शन करिए, लोग सड़कों पर आइए, तो उससे मोटिवेट होकर कहीं लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? नहीं, मैं तो एहतजाज करने की बात कर रहा हूँ। एहतजाज करने का मतलब ये है, आपने देखा मेरा एहतजाज कैसा था, शांतिपूर्वक एहतजाज होना चाहिए। हमें किसी के लिए मसला नहीं बनना चाहिए, हमें अपने शहर के में शांति बनाए रखनी चाहिए। और किसी का कत्ल कर देने का मतलब यह है,
कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो इस बात से बेखबर हैं। मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो मुसलमानों के ख़ास तौर से सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने का काम उनकी वजह से होगा। तो मुसलमान दुश्मनी अगर मुसलमान कर रहा है ये ज़्यादा भयानक है। और इन लोगों ने जो उस दर्जी का भी फेल देखिए, मैं देख रहा हूँ कि वो नाप ले रहा है। अगर वो मुसलमान से नफरत कर रहा होता तो दुकान पे नहीं चढ़ने देता, कहता कि जाइए कहीं और सिलवाइए अपने कपड़े। वो तुम्हारा नाप ले रहा है, तुम्हारा काम कर रहा है, और तुमने कहाँ से वो जिगर लेके आए कि तुमने उसका गला काट दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए, हम शर्मिंदा हैं कि इस्लाम के नाम पर इस किस्म की हरकत हुई है। और मैं हुकूमत राजस्थान से ये मांग करता हूँ, हुकूमत राजस्थान में मैं देख रहा हूँ मुसलसल इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, और हुकूमत जिस सख्ती से काम करना चाहिए उस सख्ती से काम नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत को इस मामले को लेकर अपनी जिम्मेदारी मान के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।